यह आपका सप्लीमेंट्री प्रश्न है जो कल मैंने निवेदन किया था एक फ़ोन की वार्ता में कि जीव पत्नी नहीं हो सकता। तो आप कह रही हैं मीरा भाई भी तो इंसान थी। मीरा भाई इंसान थी, ये बात आपको किसने बताई? आप कैसे मानती हैं? पहली बात तो ये देखिए, उनके शरीर की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु नहीं हुई, शरीर नहीं रहा, ना उनको जलाया गया, ना उनका दाह संस्कार हुआ। वो द्वारकाधीश की डाकोर जी की श्री विग्रह में समा आ गईं। जीव समाता है क्या मूर्ति में? आप समाओगी क्या? मैं समाऊंगा क्या? वो जीव नहीं थी। कौन थी? अभी आगे बताता हूँ। उनके पास विष का प्याला भेजा गया, वो पी गई, मरी नहीं। आप पी जाओगी? जीव पी जाता है, इंसान पी जाएगा? किसी इंसान ने विष का प्याला, क्या विष की एक बूंद भी पी हो और बचा हो? तो वो जीव नहीं थी। तीसरी बात, उनके पास भयंकर नाग भेजा गया कटोरे में और वो शालिग्राम हो गया। किसी इंसान के पास हो जाएगा नाग शालिग्राम? उसको उन्होंने विराजमान करके रखा और उसकी पूजा करती रहीं। इंसान के साथ होता है ऐसा? नहीं होता है। आपके साथ भी नहीं होगा। सांप दिख जाए तो भाग जाओगी आप कमरा छोड़ के, और जब तक पकड़ा ना जाए उस कमरे में नहीं घुसोगी। आप क्या, मैं भी नहीं घुसूंगा। आप इसको मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीराबाई सत्यभामा का स्वरूप थी। सत्यभामा जो भगवान कृष्ण की पत्नी हैं द्वारिका में, उनका अंश थी। वो किसी लीलावश आई थी। और एक और आपको रहस्य की बात बता दूं, शायद ही समझ आएगी। सुनने वाले 90% लोगों को समझ नहीं आएगी कि मीरा सदैव कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। 2 मिनट लूंगा, थोड़ा जवाब दे रहा हूँ। 2 मिनट, आ जाइए आ जाइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो लेकिन उनको, बैठिए प्लीज बैठिए, 2 मिनट। उनको गिरधर गोपाल प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वो द्वारिका की परिकर थीं। तो वो द्वारकाधीश में समाई और द्वारकाधीश उनको प्राप्त हुए। इसलिए मीरा जीव नहीं थी, मीरा इंसान नहीं थी, मीरा सत्यभामा थी। इसलिए उन्होंने पति रूप में कृष्ण का भजन किया और कृष्ण का, गिरधर गोपाल का भजन करने पर भी कृष्ण के द्वारकाधीश स्वरूप की उनको प्राप्ति हुई। इसलिए ये आप ध्यान से निकाल दीजिए कि मीराबाई इंसान थी। दूसरा आपका प्रश्न है जीव और परमात्मा में क्या अंतर होता है? परमात्मा संपूर्ण परतत्व है, जीव या आत्मा उसका अंश है। आत्मा में कुछ निश्चित स्वतंत्रता होती है, परमात्मा में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये फिलोसॉफिक प्रश्न है, बहुत लंबा जवाब है। व्हाट्सएप पर इतना ही आप समझ लीजिए। जय श्री राधे, जय निताई।